Hello students, here's the question number 1.4 of Erodo. ये graphical problem है. So it says a point moves rectilinearly, मतलब straight line पे चलता है in one direction, एक ही direction में जा रहा है. और 1.1 फिगर ये जो ग्राफ दिखाया गया that is distance traversed by the particle as a function of time. तो ये जो y axis है ये distance है s जो कि meters में है और x axis time है seconds में. तो ये जैसे पॉइंट है ये 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो गया, इधर ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया और ये इक्वल डिविजन्स हैं. तो वी कैन थिंक ऑफ कि ये 2 सेकेंड रहा होगा. थोड़ा अगर इसको अपडेट कर दिया जाए सो यू विल फाइंड कि 2 सेकेंड, दिस इज़ 4 सेकेंड, दिस इज़ 6 सेकेंड, दिस इज़ 8 एंड सो ऑन. Similarly, this is going to be 0.2 meter, this is 0.4 meter, this is 0.6 meter, this is 0.8 meter. So स्केल इस तरह से और बेटर रीड कर सकते हैं हम लोग, राइट. यूजिंग दिस ग्राफ, इसी प्लॉट को यूज़ करते हुए वी नीड टू फाइंड ABC. ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन हेयर. लेट्स से पहले ए ऑप्शन पे फोकस करते हैं या ए पार्ट पर फोकस करते हैं. इट सेज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन. सो ये पार्टिकल देखो t=0 से चला और इसका डिस्टेंस बढ़ रहा था, फिर इस तरह से बढ़ते हो गया और ये 2 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद ये डिस्टेंस चलना बंद कर दिया. दैट मीन्स कि ये 2 मीटर केवल टोटल ट्रैवल किया है. सो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो अपना 2 मीटर है. और टिल व्हाट टाइम इट हैज़ ट्रैवल्ड अप टू 20 सेकेंड्स. सो वी विल आंसर लाइक दिस कि एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा, एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इफ़ यू लुक एट एंड देन टोटल टाइम इफ़ यू लुक एट, बोथ कैन बी दोनों को ग्राफ से पढ़ा जा सकता है, राइट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट वी टॉक्ड कि ये 2 मीटर है इस लेवल तक. अच्छा, ग्राफ इसके आगे भी जा रहा है बट यू सी कि जब ग्राफ इधर आगे जा रहा है सो पार्टिकल इज नॉट मूविंग, सो मोशन इज अप टू दिस पॉइंट ओनली. सो जब तक ये मोशन है तब तक का ही टाइम निकालना है, राइट. डिस्टेंस भी लेना है. तो ये 2 मीटर हो गया डिवाइडेड बाई टाइम कितना इसके करस्पॉन्डिंग 20 सेकेंड्स. सो आंसर हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड विच यू कैन राइट एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा. इजी. नाउ लेट्स कम टू द बी ऑप्शन जो कि अगेन ईजियर ही है अगर हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे तो. बी से इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. नाउ वी नो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट का स्लोप आता है वो वेलोसिटी देता है. तो इनिशियली अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल जाएगा तो बताएगा 0 वेलोसिटी. फिर टेंजेंट ऐसा लेफ्ट होने लगा तो ये एंगल बढ़ने लगा. सो वेलोसिटी tan थीटा के हिसाब से आएगी. यहाँ पर और ज़्यादा वेलोसिटी होगी, थीटा ज़्यादा बढ़ गया है. फिर यहाँ पर आप पाओगे कि मैक्सिमम थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा होगा, मैक्सिमम थीटा. एंड देन आफ्टर फिर ये डिक्लाइन करने लगेगा स्लोप एंड फाइनली स्लोप विल बिकम 0. सो इसने बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए. अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा. स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, ये बीच का स्ट्रेट लाइन पोर्शन है. अगर इस स्ट्रेट लाइन पोर्शन को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट इट कैन बी ऑब्जर्व केयरफुली, राइट. नाउ दिस पॉइंट के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगल सपोर्ट में अगर आपको एक ट्राइंगल बनाना है देन यू कैन थिंक ऑफ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है और इस एंगल का नाम थीटा दे सकते हैं. नाउ ये जो स्केल है टाइम स्केल 2 सेकेंड्स ईच है और ये डिस्टेंस स्केल है 0.2 मीटर ईच है. सो यू विल हैव 1 2 3 4 5 डिविजन्स इन द डिस्टेंस और 2 डिविजन्स इन द टाइम स्केल. सो इन सबको यूज़ करके वी कैन क्लेम कि मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax is equal to slope and slope is equal to tan theta and which is equal to distance by time. So you can say delta S by delta T. Now how much this delta S is, let's count again. 1 2 3 4 5 divisions. So 5 into 0.2. 0.2 क्यों, क्योंकि हर डिवीजन का मेजरमेंट 0.2 मीटर है और ये 2 डिवीजन टाइम में है. सो 2 into 2 seconds. So if you club it properly, so ये बन जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड. That is 0.25 meter per second. If you want to write in centimeters, so that's 25 centimeter per second. So ये आंसर बन जाएगा.
कैलकुलेशन इज ईजी, यू कैन डू इन दैट इन योर ओन वे, बट पॉइंट इज कि ये मैक्सिमम स्लोप अपने को कैच करना था. एंड लास्टली वी हैव सी पार्ट एज वेल. सी क्या बोलता है, लेट्स रीड. द टाइम मोमेंट टी नॉट at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over first t naught seconds. सो सी पार्ट जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज को लेकर के, दो वेलोसिटीज जो इंस्टेंटेनियस और मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है. सो वी नो कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टेंजेंट की स्लोप से आता है, और जो मीन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट से आता है. जो मीन वेलोसिटी होता है दैट हैज़ अ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So if we start from the first point, let me use this color, start from the origin and move and search for a point on the graph which at that point it also becomes the tangent. So अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं तो ये कट करेगा ग्राफ को, यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, और एक ऐसा पॉइंट अपने को मिलेगा जहाँ पर इसको टेंजेंट बनाया जा सकता है. Now if you look carefully, this point is point of interest. I'm talking about this point. सो यहाँ से इस पॉइंट तक जब पार्टिकल गया होगा, सो ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, दिस डायरेक्शन, सो इस पॉइंट पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेगा, और ओवरऑल एवरेज लोगे तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेगा. सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज द मीन वेलोसिटी टिल दैट टाइम इज they are in the same direction. So this t naught is our answer. Now t naught can be measured at this point, so we can say this point is t naught. Now we know this is 10, this is 12, this is 14, this has to be 16, this is 18. So clear cut अपने को t naught नज़र आ रहा है, and that t naught is equal to 16 seconds. Okay. I hope you got this important point. This is a very important point कि this average velocity की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से आता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट से आ रहा होता है, और दोनों मैच करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अपना काम हो जाएगा. सो यहाँ पर अपने को ये तीनों आंसर्स मिल जाते हैं जो कि बेसिक काइनेमेटिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. इफ़ यू गॉट इट दैट्स ग्रेट. थैंक यू.